मामला एमपी के सबसे क्वालिटी स्कूल संदीपनी विद्यालय से जुड़ा है। जी हां, वही स्कूल जिसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे क्वालिटी एजुकेशन वाला स्कूल बनाने के लिए चुना था। हर जिले में एक स्कूल को चुना गया जो महंगे प्राइवेट स्कूल से टक्कर ले सके, जहां कमजोर आय वर्ग के बच्चे भी टॉप क्लास की एजुकेशन हासिल कर सके। लेकिन पाठ्य पुस्तक निगम के अफसरों ने इसमें भी खेल कर दिया। चहेतों को टेंडर दिलाने के चक्कर में ऐन वक्त पर नियम बदल दिए गए। दूसरी कंपनियों को टेंडर की दौड़ से बाहर निकालने के लिए नए नए नियम कानून बनाए गए। टेंडर जारी भी कर दिया गया। मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो वर्क ऑर्डर जारी कर पूरी प्रक्रिया को रोक दिया गया। टीवी 27 न्यूज की भोपाल संवाददाता दीपा श्रीवास्तव ने इस पूरे मामले की पड़ताल की तो कई सनसनीखेज खुलासे हुए कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा पर अफसरों ने किस तरह सेटिंग की गुंजाइश तलाश ली। हमने इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश की। दस्तावेजों, टेंडर प्रक्रिया और संबंधित पक्षों से बातचीत में जिन्होंने करोड़ों रुपए की यूनिफॉर्म खरीद प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवालों के घेरों में है मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, जिसे यूनिफॉर्म सप्लाई की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन इस निगम के अफसरों ने टेंडर की प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर दिया और चहेतों को टेंडर दिलवा दिए। आइए अब सिलसिलेवार समझते हैं कि पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। मामला 60 करोड़ रुपए के टेंडर का है। स्कूल यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तक और स्कूल बैग सप्लाई का टेंडर। टेंडर में बनाई गई शर्तों से प्रभावित हुई प्रतिस्पर्धा। कंपनी विशेष से जुड़े टेंडर तैयार करने का आरोप। विशेष कंपनी को फायदा देने वाले नियम बनाए गए। यानी यूनिफॉर्म सप्लाई के टेंडर में नियमों की वजह पसंद नापसंद को प्राथमिकता दी गई। यानी सवाल सिर्फ खरीद का नहीं बल्कि पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता का है। देखिए वो टेंडर जो देश भर की कंपनियों के लिए निकाला गया था, लेकिन जब कंपनियों ने इसके नियम कायदे देखे तो वे चौंक पड़े, क्योंकि देश की नामचीन कंपनियां इन नियम शर्तों के दायरे से बाहर हो गई थी। नियम के शुरुआती टेंडरों में गारमेंट या फैब्रिक निर्माता कंपनियों में शामिल हो सकती थीं, लेकिन नियम बना दिया गया कि OEM यानी ओरिजिनल इम्पैक्टमेंट मैन्युफैक्चर कंपनियां ही इसमें शामिल हो सकती थीं। ओपन टेंडर के मामले में ये शर्त मनमानी करार दी जाती है। यही नहीं, पिछले 3 साल का लगातार औसत टर्नओवर 60 करोड़ रुपए करके पुराने सप्लायरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये वो सप्लायर थे जो पिछले कई सालों से इसी कीमत पर करोड़ों रुपए कमा रहे थे। इन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचा। प्राथमिक सुनवाई के दौरान अदालत ने पूरे मामले पर गंभीर टिप्पणी करते हुए फिलहाल टेंडर के वर्क ऑर्डर पर रोक लगा दी। यानी जिस प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे थे उसी प्रक्रिया को फिलहाल न्यायिक जांच के दायरे में ला दिया गया। संदीपनी विद्यालय में नन्हे मुन्ने बच्चों को मिलने वाली यूनिफॉर्म में बड़ी सेटिंग का एक मामला सामने आया है। एक बड़ा भ्रष्टाचार जो है उसका खुलासा आज हम आपके सामने करने वाले हैं, जहां पर पाठ्य पुस्तक निगम को ये टेंडर दिया गया था, जहां पर उन्हें संदीपनी विद्यालय के जो छात्र थे उनके लिए यूनिफॉर्म तैयार करनी थी। लेकिन यदि बात की जाए तो इस यूनिफॉर्म में अपने मनपसंद लोग या कह सकते कि चहीते या रसूखदार भी नहीं कहा जा सकता है, और इनको फायदा पहुँचाने के लिए जो भी नॉर्म्स थे उन्हें ताक पर रखकर ये टेंडर के तहत जो है उन्होंने काम दिया, जिसके बाद अब हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और ड्रेस बनाने पर पूर्णतः रोक लगा दी है। बहरहाल यदि बात की जाए, रोक तो निश्चित तौर पर लगी चुकी है पूरी, लेकिन इसका खामियाजा जो है वो छोटे छोटे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है जो कि असहाय है, लेकिन उन्हें फिर भी अपने पैसों से ड्रेस खरीदनी पड़ रही है। जहाँ पर 650 रुपये में उन्हें 2 जोड़ी ड्रेस मिलती थी, लेकिन अब वो 1 जोड़ी ड्रेस प्राइवेट खरीद कर पहनने के लिए मजबूर है। इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों ये जो एक बड़ी जो कीमत है वो बच्चों को चुकानी पड़ रही है और रसूखदारों के को फायदा आखिर क्यों पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में चल रहे कथित सेटिंग और मनमानी के खेल पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।
संदीपनी स्कूलों की यूनिफॉर्म सप्लाई के करोड़ों रुपए के टेंडर में अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने की नीयत से रची गई कथित साजिश का मामला कोर्ट पहुंचा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए टेंडर के वर्क ऑर्डर पर फिलहाल रोक लगा दी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष थी? क्या सच में यूनिफॉर्म बनाने के लिए नॉब्स का पालन किया गया या नन्हे मुन्ने बच्चों का हक रसूखदार और अधिकारियों को बंदरबाट कर दिया गया? आइए आपको एक्सपर्ट से ही सुनवाते हैं कि क्या हो सकता है इसके पीछे का कारण। देखिए, लगातार मध्य प्रदेश के जो निगम मंडल हैं, आयोग हैं, इनमें इस तरह की गड़बड़ियों की शिकायत मिलती है। इसके पीछे एक मुझे बड़ा कारण दिखाई देता है कि लंबे समय तक इन आयोगों में, निगम मंडलों में नियुक्तियां सरकार नहीं करती है, जिसके कारण एक तो काम लंबित हो जाता है और जब कोई अध्यक्ष या सदस्य नहीं होता है तो इस तरह की गड़बड़ियां सामने आने लगती हैं, क्योंकि मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं होता। जैसे पाठ्य पुस्तक निगम की बात आप कर रहे हैं तो देखा कि जैसे वो सौभाग्य सिंह को पहले जो है अध्यक्ष बनाया गया, बाद में उनके जो नियुक्ति को पर जो है रोक लगा दी गई और फिर ये इस तरह का मामला सामने आया। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है, चाहे महिला आयोग की बात करें, अनुसूचित जाति आयोग की बात करें, जनजाति आयोग की बात करें, तमाम आयोग और मंडलों में बड़े देरी से नियुक्ति, मतलब सरकार के 2.5 साल बाद ये नियुक्तियां हो रही हैं। इसके चलते एक तो काम पेंडेंसी हो रही है और दूसरा ये कि इस तरह की गड़बड़ियां जो वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी हैं उस तरह की गड़बड़ियां जो है वहाँ पे कर देते हैं। कैसे रोक सकते हैं इसको? बिल्कुल, इसको रोकने के लिए मुझे लगता है कि सरकार बनते ही साथ और या फिर जो उनका कार्यकाल अवधि होती है, वो कार्यकाल अवधि अगर पूरी हो जाती है, लोगों का समय पूरा हो जाता है तो तत्काल सरकार को नियुक्ति करनी चाहिए। अगर हम महिला आयोग की बात करें तो 6 साल बाद महिला आयोग में नियुक्ति हुई, SC ST आयोग में भी 5 साल बाद नियुक्ति हुई, निगम मंडलों के हालात भी यही रहे। तो जब लंबे समय तक इनमें कोई चेयरमैन और सदस्य नहीं होता है तो इस तरह की गड़बड़ियाँ होती हैं। सरकार को तुरंत कार्यकाल जब समाप्त होता है पुराने निगम मंडलों का, आयोगों का, बोर्डों का, तत्काल नियुक्तियां करना चाहिए ताकि ऐसी उन पेंडेंसी भी खत्म होती रहे, पेंडेंसी भी ना बने और इसके साथ साथ जो है इस तरह की जो गड़बड़ियां हैं वो ना हो, क्योंकि मॉनिटरिंग समय पर होगी तो इस तरह की गड़बड़ियां सामने नहीं आएंगी। करोड़ों के यूनिफॉर्म टेंडर पर हाई कोर्ट की रोक और सबसे बड़ा नुकसान उन अभिभावकों को जो पाई जोड़कर प्राइवेट दुकानों से महंगी यूनिफॉर्म खरीद रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये घपला तो हर ही बार चलता रहता है। मुद्दा इस चीज़ का है कि जब आपने, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप जो 600 साढ़े 600 रुपये जो ड्रेस के लिए दिया जाता है और उसमें टेंडर दिया जाता है, वो घटिया सामग्री यूज़ करते हैं और आजकल अब समय पर ड्रेस दे नहीं पाए ये लोग, और मतलब जो करना था वो तो किया नहीं उन्होंने। और उसके बाद स्थिति ये बन चुकी है अब कि अब प्राइवेट दुकानों से कहा जा रहा है कि आप लीजिए जाके, और एक ड्रेस जो है आज की स्थिति ये है कि 6वीं की एक ड्रेस जो है वो 750 रुपये की आ रही है और जबकि 650 रुपये की 2 ड्रेस सरकार दे रही है। तो इस तरह से ये मतलब ये तो घोटाले का जैसे प्राइवेट स्कूलों में शुरू हो गया था, वही स्थिति तो यहाँ पे होने लगी है कि ड्रेस भी अब जो है बाहर से खरीदी है। अब 4 महीने बाद अगर ड्रेस आएगी तो आदमी को बाहर से खरीदना ही नहीं पड़ेगा। कब तक कलर ड्रेस में जाएगा आदमी? देखिए, नियम पे ताक पे रख दिया गया, अंधाधुंध किताबें छाप दी गई, अनावश्यक किताबें छाप दी गई। स्कूलों में तो किताबें धूल खा रही हैं, वेस्ट हो रही हैं, जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो ये तो स्थिति ये है कि जब ऐसी स्थिति तो भ्रष्टाचार है, इसमें दूसरा कोई शब्द इसके लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। ये चारों तरफ भ्रष्टाचार का ही वास हो गया है और जहाँ देखिए आप, चाहे अधिकारी हों या नीचे के स्तर के अधिकारी हों, प्रत्येक जगह आप देखेंगे किताबें जो है अनावश्यक किताबें खरीदी जा रही। प्राइवेट स्कूलों में भी आप देखिए कि अनावश्यक किताबें खरीदी जा रही हैं। अब जो चीज़ प्राइवेट स्कूलों में रोक था वो गवर्नमेंट स्कूलों में भी लग गया है। अब ज़रूरत 5 किताबों की है, किताबें 8-8 छप रही हैं, बच्चों को पढ़ना नहीं है, क्योंकि जो हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर बच्चे जो हैं वो मूल किताब ही पढ़ लें, यही बहुत बड़ी बात है। बच्चों के नौनिहालों की जो यूनिफॉर्म है किस तरह से भ्रष्टाचार इसे खा गया, ये आप मेरे सामने तस्वीर देखिए। तमाम बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं, स्कूल से जो है निकल भी अभी नहीं मिली। हाँ, तो आप इसको घर के कपड़ों में पहन जी, क्या कह रहे हैं, कब तक देंगे ड्रेस? अभी नहीं, 2-3-4 महीने लग सकते, लेकिन पिछली बार भी ड्रेस नहीं मिली। हाँ, ऐसे में कितनी समस्या आती है? बच्चे जब दूसरे बच्चे स्कूल में ड्रेस पहन के आते हैं, बच्चे छोटे भी हैं, उनको बस भी नहीं दे रहे। हाँ, बड़ी समस्या हो रही है। क्या कहना चाहेंगे कि इस चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ उसके कारण आप लोग को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है?
हमारा तो कहना ये है कि छोटे बच्चों को बस दिए जाए, ड्रेस दी जाए, उन पर ध्यान दिया जाए। कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, तो ये आप तस्वीर देखिए किस तरह से छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स उन्हें लेकर तो जा रहे हैं, लेकिन उन्हें जो ड्रेस है वो नहीं मिली। इसके कारण जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो बगैर ड्रेस के यहाँ पर आते हैं और कहीं ना कहीं इस तरह से वो आने के लिए मजबूर है। और बताया जा रहा है कि काफ़ी समय से ऐसे ही उन्हें आना पड़ रहा है और लोगों को मारते हैं। बच्ची अभी कब से इस स्कूल में आ रही है? तो इसको ड्रेस नहीं मिली स्कूल से, आपने बात की थी, क्या कह रहे हैं? लेकिन अब तक कोई भी इसका अभी बस उसके इतना छोटी है, इतना दूर से हम लोग आ रहे हैं पैदल लेकर। हाँ, बस उसके ठीक नहीं आपको नहीं, कब से स्कूल में उस बारे में आप? यही साल से। यही साल से आए हो? कह रहे हैं अभी तो कुछ नहीं बताया। कुछ भी नहीं बताया? नहीं, नहीं दी, क्या कह रहे हैं? कुछ पता ही नहीं। कुछ भी नहीं पता। तो आप लोग को अच्छा लगता है कि जो दूसरे बच्चे ड्रेस पहन के आते हैं आप लोग बगैर ड्रेस के आ रहे हो? अच्छा लगता है। बेटा आप स्कूल आ रहे हो लेकिन घर के कपड़ों में आ रहे हो? यस, क्यों? क्योंकि ड्रेस नहीं मिली। ड्रेस नहीं दी। ड्रेस आपको ये स्कूल से मिली थी क्या? नो। हाँ, कहाँ से ली थी आपने? पीछे से खरीदी थी? हाँ, कितने रुपए की ड्रेस मिली थी? 600। 600 रुपए की ड्रेस मिली थी। कितने साल हो गए यहाँ से ड्रेस आप लोग को नहीं मिल रही है? मैं तो अभी न्यू एडमिशन है, मुझे नहीं पता। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल में एडमिशन तो लिया, लेकिन अब ये स्कूल जो है सरकारी ड्रेस के बजाय प्राइवेट खरीद कर आने को मजबूर है। मैं बात भी करती हूँ। बेटा ड्रेस आपको यहीं से मिली थी, आपने खरीदी थी? खरीदी थी। हाँ, बाहर से खरीदी थी। कितने रुपए की ड्रेस मिली आपको? 600 की। 600 रुपए की ड्रेस मिली। आपने भी बेटा बाहर से खरीदी थी? हाँ। अच्छा, स्कूल वाले क्या कह रहे हैं ड्रेस का? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं बताया। आपने भी बेटा खरीदी थी? यस मैम। क्या कह रहे थे कि बाहर से लेना पड़ेगी? हाँ। अच्छा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं समस्या होती है क्या पेरेंट्स को, क्योंकि आप स्कूल में पढ़ रहे हो, सरकारी पढ़ाई करा रहे हैं, लेकिन ड्रेस के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ रहा है पेरेंट्स को? नो मैम। समस्या हुई तो पेरेंट्स को? तो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा अगर बात करें तो जो तमाम बच्चे हैं उन्होंने ड्रेस जो है प्राइवेट खरीदी है। 600-700 रुपए जो है ड्रेसेस के कोट किए जा रहे हैं और तमाम जो छोटे छोटे बच्चे हैं इन्हें ये पैसे इनके अभिभावकों को जो है देना पड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ टेंडर पर नहीं, पूरे स्कूल शिक्षा विभाग पर उठ रहा है। बच्चों को समय पर यूनिफॉर्म नहीं मिली, आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पाठ्य पुस्तक निगम के भ्रष्टाचार की भेंट जहां पर नन्हे मुन्ने बच्चे चढ़ गए, यहां पर यूनिफॉर्म जहां उन्हें अपने पैसों से खरीदनी पड़ रही है। आप मेरे पीछे ये तस्वीर देखिए, प्राइवेट जो है बच्चों को ये यूनिफॉर्म खरीदनी पड़ रही है। 650 रुपये की ये जो यूनिफॉर्म है वो इन्हें यहाँ पर दी जा रही है और ये खरीदने के लिए बच्चे मजबूर हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो उन्हें अपना जो है साल पूरा करना है। और ऐसे में जहाँ पर अगर बात की जाए तो पाठ्य पुस्तक निगम को ये टेंडर दिया गया था जहाँ उन्हें ये ड्रेसेस जो है वो छोटे छोटे बच्चों को बनाकर देनी थी, नन्हे मुन्नों को बनाकर देनी थी। लेकिन नन्हे मुन्ने जो बच्चे थे उनके हक का पैसा जो है वो रसूखदारों तक पहुंचाया गया। अपने परिचितों के साथ मिलकर जो है पूरा बंडल बांट किया गया और उसकी जो पूरी रकम है वो छोटे छोटे बच्चों को, नौनिहालों को जो है चुकानी पड़ रही है। और आज प्राइवेट यानी कि जितने पैसे में वो दो जो अपनी यूनिफॉर्म है खरीद सकते हैं, उतने पैसे की उनको एक यूनिफॉर्म जो है खरीदनी पड़ रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संदीपनी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र जो कि वैसे ही आर्थिक तंगी से गुजर रहे होते हैं, उनके माँ बाप ऐसे अभिभावकों के ऊपर क्या बीतती होगी। यूनिफॉर्म टेंडर पर हाई कोर्ट की रोक के बाद अब मामला राजनीतिक रंग भी पकड़ रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को सरकार की जवाबदेही से जोड़ सकता है, जबकि सरकार का कहना है कि मामला न्यायालय में है और कानून के अनुसार कार्यवाही होगी। देखिए, पाठ्य पुस्तक निगम में निरंतर भ्रष्टाचार के नए नए मामले सामने आ रहे हैं और जिस प्रकार से शिक्षा माफियाओं की जड़ें पाठ्य पुस्तक निगम में इतनी गहरी पैठ बना चुकी हैं कि अब मैं समझता हूँ माननीय न्यायालय भी उसके खिलाफ में कुछ नहीं कर पा रही है। जिस प्रकार से माननीय न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उस भ्रष्टाचार की कार्रवाई पर अंकुश लगाने के लिए स्टे दिया है। निरंतर हम ये देख रहे हैं कि ये जो पाठ्य पुस्तक निगम की जो किताबें हैं ये प्रकाशित होकर किसके पास जाती हैं? सरकारी स्कूल में जाती हैं। जिन बच्चों के पास में प्राइवेट निजी स्कूलों की मोटी फीस जमा करने की व्यवस्था नहीं होती, वो वर्ग सरकारी स्कूल में आता है और आप अभी जून तक, जुलाई तक आप किताबें प्रकाशित नहीं कर पा रहे हैं, तो मजबूरन उन गरीब छात्रों को निजी प्रकाशकों की किताबों को खरीदना पड़ता है जो मनमानी कीमतों पर उनको मिलती है। तो निश्चित ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः चौपट हो चुकी है। शासकीय स्कूलों में टीचर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पीने का पानी तक नहीं है, किताबें नहीं है, तो कैसे गरीब बच्चा, गरीब परिवार अपने बच्चे की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करेगा, कैसे उसके भविष्य को उज्जवल करेगा? ये बहुत ही चिंतनीय
उल्लेखनीय बात है। और जिस प्रकार से माननीय न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया है, सरकार को गंभीरता से उस विषय में ध्यान देना चाहिए और सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि जो व्यवस्था पूरी तरीके से वेंटिलेटर पे आ गई है उसमें सुधार हो सके। देखिए, किताब और ड्रेसों दोनों में अपने लोगों को उपकृत करने के लिए, अपने चहेतों को उपकृत करने के लिए और बंदरबाट है पूरी तरीके से, जो बजट का बंदरबाट भाजपा की सरकार में नेता अधिकारियों की साठगांठ के साथ में किया जा रहा है, ये पूरी तरीके से शिक्षा माफिया चला रहा है। और शिक्षा माफिया निर्धारित करता है किसको टेंडर मिलेगा, कितने पैसे पे टेंडर मिलेगा और इसमें किसका कमीशन कितना होगा। हर व्यक्ति इसमें कमीशन खा रहा है और सीधे तौर पे इसमें जो प्रभावित वर्ग है वो गरीब तबका है, वो गरीब बच्चा है जो निजी शासकीय स्कूलों में शिक्षा अर्जित करना चाहता है। वो बगैर किताबों के, बगैर गणवेश के कैसे स्कूलों में सर्वाइव कर रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देखिए, जब स्कूल में बच्चों के लिए ड्रेस की मांग लगातार होती है, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहली प्राथमिकता में उनको ड्रेस की व्यवस्था की है कि हर बच्चे को ड्रेस उपलब्ध हो सके। पर अगर कहीं कोई कमी पेशी कहीं दिखाई दे रही है या कोई शिकायत सामने आ रही है तो उसकी निष्पक्ष जांच मध्य प्रदेश की सरकार करेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ मध्य प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार अपना रही है। अगर इस तरह की कोई शिकायत आ रही है तो उसकी तुरंत जांच कर उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मध्य प्रदेश में किस कार्यकर्ता को ये क्या काम दिया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करता है। पार्टी का नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी मिलकर तय करते हैं कि निगम मंडल में किसको कहाँ जवाबदारी दी जाए। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले कई निगम मंडलों में नियुक्ति हुई है, आने वाले समय में और नियुक्तियाँ होंगी। कैमरा पर्सन फार के साथ दीपक श्रीवास्तव, T27 न्यूज़, भोपाल। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि करोड़ों रुपए के यूनिफॉर्म टेंडर में नियमों का पालन होता तो क्या अभिभावकों पर पड़ा आर्थिक बोझ टल सकता था। भोपाल से दीपा श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV27 न्यूज़।